आपको याद होगा इमरान खान ने उस अडयाला जेल के अंदर बैठे उस मलंग ने कई दफा यह कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सके। उस मलंग ने यह कहा था कि मेरी जंग नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, मैं तो सह जाऊंगा, मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूं और इनके बीच में और अवाम के बीच में सिर्फ मैं खड़ा हूं। इनका निशाना अवाम है, इनका निशाना मैं नहीं हूं। अवाम के लिए एक बुरी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, आज से पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर। परेशान हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नून लीग को हो क्या गया है, वो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की जो लोअर मिडिल क्लास थी, पाकिस्तान का गरीब तबका था, वो समझ गया था, उसे पहचान ज्यादा है, वो समझ गया था कि ये जो बंदा बात कर रहा है, ये बंदा ठीक बात कर रहा है, ये खान हट गया तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इस दौरान चंद लोग मौजूद थे। एक तबका मौजूद था जो उस वक्त रंगीन पेंटे पहनता था, टाइट पेंटे पहनता था, जाली अंग्रेजी बोलता था, जिनके पास अच्छे अच्छे टच फोन थे और टच फोनों के ऊपर वो जाकर लिखते थे, वो कोई नहीं होता जी, मियाँ आएगा वापस, दूध और शहद की नहरें, मियाँ जदू आवेगा इनकलाब आ जाएगा, मुल्क के अंदर सेंटीमेंट बढ़ जाएगा, सेंटीमेंट की वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे। तकरीबन 10 रुपए मजीद पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर महंगा कर दिया गया है और ये डीजल की प्राइसेस भी आपको बताते हैं जो महंगी कर दी गई हैं। मैं कसम खुदा की आपसे उठाकर कहता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वालिद हैं जो अपने घरों में नहीं जा सकते, वो अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकते। कसम खुदा की पाकिस्तान के अंदर आज लोग अपनी बुजुर्ग वालदेन के लिए दवाइयां नहीं खरीद सकते, अपनी बेगमात की तरफ यानी वो देख नहीं सकते, अपने घरों के अंदर नहीं जा सकते। बिजली का जो तूफान बिल्स का आया हुआ है और उसके बाद जो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, उसके बाद जो टैक्सेस पाकिस्तान में लगाए गए हैं, ये अवाम दुश्मनी है। अब आप एक सेकंड के लिए खुद ही अंदाजा लगाते हैं, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस तकरीबन 280 तक पहुंच गई हैं, इसका क्या मरियम नवाज को या शरीफ खानदान को या पीपल्स पार्टी को, भुट्टो जी ए बिलावल भुट्टो, नोडेरो हाउस, ब्रावल हाउस, ढकोसला हाउस, ड्रामा हाउस, इन या मौलवी फजल रहमान, इनमें से किसी को भी 1% भी फर्क पड़ेगा? ये तमाम तर जजेस इधर बैठे हुए हैं, किसी जज को, किसी जर्नैल को, इनमें से किसी को भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी मेरी और आपकी सालाना इनकम है, बल्कि 10 सालों की इनकम है, इतनी इनकी महीने की कुत्ते की खुराक है। ये जो कुत्ते को फेंकते हैं या कुत्तों को खिलाते हैं, इन्हें रत्ती बराबर भी इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास से ये बाबू जो सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, खुदा की कसम से इन्हें निचोड़ दिया गया है, इनका खून इन्होंने निकाल कर रख दिया गया है। और मैं बहुत सारे मेरे इधर मार्केट में मिलते रहते हैं बहुत सारे नूनी लोग जिन्होंने वोट दिया था, कसम खुदा की आज जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने देखते ही हाथ जोड़े कि भाई साहब और कोई बात ना करना, अभी कोई बात नहीं करना, हम मेंटली ठीक नहीं है, हम ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गए हैं, हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है भाईजान, हम दिमागी तवाज़ुन खो रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम का हाल है और ये उस बंदे का हाल है जो पेंटे पहनता था और जो यकीन नहीं कर रहा था कि जनाब मियाँ आएगा और दूध और शहद की नहरें नारे वजन गए, पता नहीं क्या होएगा। भाई लोगों ने क्या करना है स्टेबिलिटी को, फलानी स्टेबिलिटी नहीं है, IMF ये कर रहा है, IMF वो कर रहा है, जनाजा पाकिस्तानी अवाम का निकाल दिया है। ये लोग रोटी खाने के काबिल पाकिस्तान के अंदर नहीं रहे। कसम खुदा की रोजगार नहीं है। मेरे इदारे सियासत दो पीके ने सिर्फ मेरे ख्याल में एक दो वैकेंसीज हैं जिनके लिए उन्होंने सिर्फ एक मैसेज किया, एक ट्वीट किया है और उसके बाद मैं जानता हूं कि मुझे खुद कितनी कॉल्स आई हैं, यानी अनकाउंटेबल कॉल्स हैं जो फोन बंद नहीं होता, जो जानने वाले इधर उधर से नंबर लेकर फोन कॉल कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमें रोजगार लगवाओ। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से एमफिल करके, मास्टर्स करके, ग्रेजुएट होकर बाहर आए हुए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं खुदा की कसम से। और वो नीचे जाकर अब सिर्फ कमेंट देखें, मैसिवली लोग दरखास्तें कर रहे हैं कि जब हमें इस वक्त बेरोजगारी की एक तबाही है जो कि निकली हुई है और हुकूमत ने ऊपर से मजीद पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये अवाम दुश्मनी है, ये कोई इस तरह की हुकूमत नहीं कर सकती। इतनी मारधाड़, इतनी तबाही, यानी गुज़श्ता एक महीने का रिकॉर्ड निकाल लें, 30-40 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। यानी तलत हुसैन साहब जैसे बंदे को भी रोना चीखना पड़ा कि भाई हमारा जनाजा ना निकालें, हमारा खून इतना ना निचोड़ें, हमारी चमड़ियां ना उधेड़ें। अब लोग यकीन माने कि खुद को आग लगाने के दर पर आए हुए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम अब मौत की दुआएं मांगती है, ये बददुआएं दे रहे हैं और ये दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं जो इनका हशर इस अवाम ने कर दिया है, इस हुकूमत ने कर दिया है। और जितना बड़ा धोखा इन सब पार्टीज ने मिलकर इस दफा पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, शायद ही हुआ। पेट्रोल बढ़ा दिया गया जी 9.99 रुपए,
99 रुपए 1 पैसे का अम्ब लेने थे, वो भी बढ़ा देते, 10 रुपए पूरा फेंक देते। यानी जब फेरा फेंकना ही था आवाम को, फेंक देते पूरा 9.99 रुपए। कि तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दे। क्या वो इतने ही बेवकूफ़ हैं, नासमझ हैं कि उनको पता ही नहीं कि इसके असरात क्या होंगे? ठीक है कि इस वक्त उनको नज़र आता है कि उनके लिए ये एक सर्वाइवल की शायद जंग हो कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, इमरान खान की मकबूलियत है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा दें और इससे शायद वो कुछ बेहतरी ला सकेंगे। लेकिन एक और भी रुख है इस सारे किस्से का जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, और वो ये है कि कहीं नून लीग सियासी शहादत तो नहीं चाहती, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो कि आलमी सतह पर इसके क्या असरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप की तरफ से पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है, अमेरिका में पहले ही करारदाद आ चुकी है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ रही है, ये तो आलमी सतह पर है। और यहां भी जो हालात हैं 2 साल में जब से PDM की हुकूमत हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में माशी तौर पर बदतरीन कारकर्दगी है, बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी, गुर्बत, सेहत के मसाइल। यानी अब आप देखें हमारे एजुकेशन का भी मसला बन गया, मजीद बच्चे और ज्यादा स्कूल से बाहर, सेहत के मसाइल और बढ़ गए। तो जो बुनियादी चीजें हैं वही हमारी बद से बदतर होती चली गई। अब नून लीग क्या सियासी शहीद होना चाह रही है कि कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि उनको निकाला जाए और वो कहें देखे जी हमारे तो चलने ही नहीं दिया गया, हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए गए थे और अब बेहतरी आने वाली थी और बस सब कुछ ठीक होने लगा था तो हमारे साथ ये हो गया। तो क्या वो जानबूझकर हालात को उस तरफ ले जा रहे हैं? जो नून लीग के करीब हैं वो लोग, वो तज्जियाकार भी जो इनकी सियासत को समझते हैं, वो भी हैरान है और कह रहे हैं नहीं मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं सोच सकते, मियां नवाज शरीफ ये नहीं कर सकते। अच्छा, मियां नवाज शरीफ डील कर सकते हैं, मियां नवाज शरीफ औरतों के घरों में छापे पड़वा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हाँ ये नहीं कर सकते। डेस्परेट हो चुके हैं, वो ये कर सकते हैं कि किस तरह से आप जनाब हमें खुद ही धक्का देकर निकाल दें। और क्योंकि अगर इस्तीफा देंगे तो कहेगा जी हो डर गए। अब शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव तो है, खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन्होंने इस्तीफे की बात इसलिए की थी टैक्सेस के हवाले से दबाव है, कहते हैं मैं क्विट कर दूंगा। तो वो क्विट वाला चक्कर है कि निकले किसी था। अब ये बात की जा रही है कि 2 से 3 महीने तक, जी हां 2 से 3 माह तक मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि मार्शल लॉ लग सकता है या इमरजेंसी। अब कहा जाएगा जी जजेस हमें काम नहीं करने दे रहे, हम किसी को गिरफ्तार करते हैं वो जमानत पर रिहा कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। हाँ अब देखें जिस तरह ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा हमें कि जी देखें ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला इन्होंने किया है, हमने तो एक्सटेंशन देनी थी, सिर्फ जजेस को नहीं, हमने सरकारी अफसरान को भी एक्सटेंशन देनी थी क्योंकि आलमी इदारों की तरफ से ये प्रेशर है कि हम पेंशन का बोझ कम करें। अब देखिए ना वारदात कितनी बारीक वारदात है कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसकी वजह से हम जो है अपने एजेंडे पर अमल नहीं कर सके। इस तरह की बातें अब नवाज शरीफ से 3 दिन में 3 मुलाकातें शहबाज शरीफ ने की हैं। और खबर सुनते जाइए कि नून लीग के अपने सीनियर तरीन रहनुमा, जिनकी तादाद कम से कम 10 से ज्यादा बताई जाती है, 10 से ज्यादा, वो इस वक्त नून लीग की पॉलिसी से खुश नहीं है। ये जो मरी में इजलास होना था और जो फिर मुलतवी किया गया, उसकी वजह यह है, अंदर की कहानी यह है कि वो कहते हैं जी जो करना नवाज शरीफ साहब खुद कर लें, हमसे क्या मुशावरत करनी है, उनकी जो मर्जी है, उनकी बेटी की मर्जी हो, वो जो करना चाहते हैं करें, हमारा उनसे अब क्या लेना देना। वो तो बस ऐसे ही बुला लेंगे, एक मीटिंग होगी, बाद में उनकी जो मर्जी उन्होंने कर देना है। क्योंकि सीनियर रहनुमा समझते हैं कि हम पहले भी समझाते रहे, बहुत ज्यादा गलती हुई। मियां जावेद लतीफ देखें क्या बातें कर रहे हैं, ख्वाजा साद सनम जावेद के हवाले से क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी औरत है, माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने दें, बस छोड़ दें। मरीम साहबा ये करने को तैयार नहीं है। और मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं जी हमसे ये सब कुछ करवाया गया, ये जो अरेंजमेंट के तहत हुकूमत है और बड़ा गलती होगी हमसे, ये अदम एतमाद नहीं लेना चाहिए था, फलां की वजह से आ गया। ये सब बातें आप नोट कीजिए। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, खुर्शीद शाह साहब ने तनकीद की है, रजा रब्बानी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, PTI पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए।